वाओ, लॉकडाउन के बाद यही देखना चाहते थे ना आप? मैं भी। तो चलिए चलते हैं मनाली के पहाड़ों की सैर पर, बादलों पर उड़ते हुए। मेरा नाम है रुबर और मैं चल पड़ा अपनी फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन की खूबसूरती को एक सिनेमैटिक वीडियो में कैद करने और आपको दिखाने। वैसे इस खूबसूरती की शुरुआत घर के पास से ही हो गई। सनराइज की तो आज कुछ बात ही अलग थी और साथ में रास्ते में हर जगह का रूप नदियों और झीलों ने और निखार दिया। चंडीगढ़ से मनाली का लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता शरद ऋतु की शुरुआत होने की वजह से और रंग बिरंगा हो गया। जैसे येलो और ऑरेंज रंग के पत्तों ने मेरे स्वागत में खूबसूरत कालीन इस सड़क पर बिछा दिया। हाँ जी, ये सफर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि काफी थका देने वाला भी था। टनल सिस्टम की कंस्ट्रक्शन की वजह से मंडी से कुल्लू तक का लगभग 2.5 घंटे का रास्ता बहुत ही खराब है। पर जैसे ही आप भुंतर पहुंचते हो, बड़ी बड़ी सड़कें और इनके साथ बहती नदी अपने बेहद सुंदर रास्तों पर जैसे आपका फिर से स्वागत करती हैं। इस सड़क पर भी पेड़ों का रंग और गहरा होता जा रहा था और नदी के साथ चलती सड़क आपको बड़े बड़े पहाड़ों की खुली वैली की तरफ लेकर जाती रहेंगी, जिसमें आप नदी के पास जाकर इन वादियों का मजा बड़े ही आराम से ले सकते हैं। ब्यास नदी के साथ साथ चलते हुए इन बड़ी बड़ी सड़कों के साथ आपको काफी सारे छोटे बड़े ब्रिजेस मिलते रहेंगे। कल कल बहती नदी के ऊपर बने इन ब्रिजेस पर आई सजेस्ट कि आप एक बार जरूर रुकें और घाटी के इन स्पेशल व्यूज का आनंद जरूर लें। लकड़ियों के इन ब्रिजेस पर रिवर क्रॉस करने में आपको अलग ही रोमांच आएगा। और बात रही एडवेंचर एंथुजियास्ट्स की, तो वो एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे पैराग्लाइडिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग का मजा यहाँ पर भी ले सकते हैं। इन एक्टिविटीज के लिए आपको मनाली तक जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आप इन एक्टिविटीज को यहाँ पर कर सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से चल पड़ा अपने हॉस्टल की तरफ और यहाँ का कलरफुल नज़ारा मेरी एक्साइटमेंट को और बढ़ाता जा रहा था। मनाली में मैं लगभग 20 साल पहले आया था, तो आज की मनाली थोड़ी बदली हुई सी लगी, पर आज भी ये वादियों का व्यू मेरा खूब मन लुभा रहा था। दूर पहाड़ों पर बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी जो कि साफ नजर आ रही थी। हॉस्टल तक पहुंचते हुए थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर भी शुरू हो गई। मेरा हॉस्टल वशिष्ठ में बुक था, जो कि मनाली की भीड़ भाड़ से काफी दूर एक एकांत इलाके में चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां मैं लगभग 8 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच ही गया। सो फाइनली आई हैव रीच्ड। और जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा, इस हॉस्टल की लोकेशन देख के माय गॉड यार, इतनी प्यारी लोकेशन में बना हुआ है। चलो दिखाता हूँ आपको। ये सामने बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पर हल्की हल्की। वो जो सामने वैली है वहाँ के पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ चुकी है। एंड कैन यू सी द व्यू यार, कितना प्यारा व्यू है ये। मतलब पूरी वैली दिख रही है यहाँ से, अमेजिंग। ये जो रिवर जो जा रही है, दिस इज़ ब्यास रिवर, और ये आगे जाके पूरे मनाली को क्रॉस करके जाती है और भुंतर वैली में जाके मिल जाती है। यहाँ से जो दूसरी तरफ का व्यू है, ओह माय गॉड, वो देखोगे यू विल गो मैड। वो व्यू देखने से पहले आइए आपको दिखाता हूँ अपने हॉस्टल को, जो कि एक नया स्टार्टअप है। बट इस हॉस्टल की एम्बियंस, लोकेशन, एमिनिटीज, वाइब्स सभी कुछ एक वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्टल को काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकती हैं। 2 मंजिला इस हॉस्टल में मैंने चूज किया एक ऐसा रूम जहां से मैं घाटी के दोनों तरफ के व्यूज को आराम से देख सकूं। तो दोस्तों लीजिए, ये है मेरा रूम और ये है यहाँ की विंडोज और बालकनी से व्यू। जैसे ही मैंने चेक इन किया, इन सुंदर पहाड़ों और तेज चलते बादलों के टाइम लैप्स को मैं शूट करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। ये बादल कुछ ऐसे भागे आ रहे थे जैसे शाम के रंगारंग शो के लिए तैयारी कर सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हों, और शाम होते ही शुरू हुआ एक ब्रिलियंट नेचुरल शो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैंने भी अपना कैमरा पूरी रात टाइम लैप्स पर लगाकर छोड़ दिया और फिर
मेरी खुशी को मेरी हंसी से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। इस अनोखे रूप को देखने के लिए मैंने लगभग 20 साल इंतजार किया। पूरी घाटी सफेद चादर से ढक चुकी थी और घाटी की गोद में बादल अभी भी जैसे खुशी में अटखेलियां खाते डोल रहे थे। बर्फ को अपने में मिलाकर नदी अभी भी अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ती जा रही थी। नदी की बहने की आवाज की कांस्टेंट धुन इस नज़ारे को जैसे हर तरीके से कंप्लीट कर रही थी। छोटे छोटे बादल एक साथ मिलकर जैसे पहाड़ों के कांधे चढ़ रहे थे, जो हर पल इस घाटी की सुंदरता में कुछ नया रूप ला रहे थे। और मैं भी तैयार था इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। सब पूरी रात बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई थी, माय गॉड। एंड देन उसके बाद में पूरी घाटी स्नो से कवर हो गई है। इट इज़ जस्ट वाओ। चलो ड्रोन उड़ाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। मेरे ड्रोन हवा में लॉन्च करते के साथ ही मैं इस पीक नेचुरल ब्यूटी को देखकर एकदम स्तब्ध रह गया था। ये बिल्कुल वैसा था जैसा मैं मनाली को बर्फ में इमेजिन किया करता था, मे बी उससे भी ज़्यादा सुंदर। पहाड़ों पर, पेड़ों पर, नदी के किनारे, घरों की छतों पर, सब जगह बस बर्फ ही बर्फ थी। दूरों दूर तक पूरी घाटी इस मुलायम सफेद स्नो ने अपने आगोश में भर ली थी। नदी के पानी से उठते हुए छोटे छोटे बादल टोलियां बनाकर धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बर्फ में खेलने जा रहे थे। अटल टनल और रोहतांग की तरफ वाले पहाड़ अभी भी बादलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। सबसे अनोखी बात थी इस घाटी की एक तरफ जहां कुछ पेड़ों के रंग अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ बर्फ ने सब कुछ अपने रंग में ढक लिया था। नदी का तो रूप इस बर्फ ने बिल्कुल अनोखा कर दिया था। रिवर बैंक पर पड़े हर पत्थर पर गिरी बर्फ ऐसी लग रही थी कि मानो किसी ने अनगिनत मार्बल्स नदी के किनारे फेंक दिए हों। धीरे धीरे धूप खिलने लगी और बर्फ का ये ओवरनाइट शो चंद घंटों में ही खत्म होने लगा। वैली के खुले होने की वजह से यहाँ बर्फ कुछ ही घंटों में पिघल जाती है। पर मेरे दोस्त, असली मजा तो अभी बाकी है। अगर आप मनाली को इस पीक ब्यूटी में मेरे साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस प्यारी सी नई जगह को घूमने मेरे साथ चले ओए। अगले एपिसोड में सोलंग वैली, अटल टनल और सिसु को इस मैजिकल रूप में देखेंगे। तो आ रहे हैं ना आप? Can do better than you.